रामायण और आकर्षण का सिद्धांत या रामायण की जो टीचिंग्स हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे मैच करती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये 5 पॉइंट बताऊंगी जो कि रामायण की लर्निंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितने भी जो पॉइंट्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनसे मैच करती है। तो रामायण में सबसे पहला जो मैच करता है वो है धर्म। एक्चुअली रामायण की जो देखा जाए तो इंडियन का ग्रेट एपिक है, वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट एपिक है और उसमें प्रभु श्री राम की जो जर्नी है वो बताई है और सीता को कैसे वो रावण से वापस लेके आते हैं और रावण यानी बुराई का अंत करते हैं। तो उस बीच उनके उनके जीवन में जितनी भी चीज़ें हुई उन घटनाओं से हमको क्या लेसन्स मिलते हैं ये हम रामायण में देखते हैं और ये बहुत ही हृदय के करीब है हमारे। और जब हम इनके एग्जाम्पल्स या टीचिंग को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ लेते हैं तो उसमें और पावर आ जाएगा, विश्वास भी आ जाएगा और हम अपनी मनचाही चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और साथ में इस जीवन की जो यात्रा है उसको सुखद भी बना सकते हैं, संतुष्टमय भी बना सकते हैं और सकारात्मक भी बना सकते हैं। तो रामायण का जो पहला पॉइंट है वो है धर्म। रामायण में धर्म को महत्व दिया गया है तो सेम यही चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बताई है। तो धर्म का मतलब क्या होता है? धारण करना। धारण किस चीज़ का करना? उचित कार्य का, या जो सबकी भलाई के लिए किए गए हों, या जो प्रकृति और ब्रह्मांड के लॉ हैं, सिद्धांत हैं, उनके अनुकूल हो। हमारे जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य होते हैं वो धर्म कहलाते हैं। तो धर्म का ज्ञान हमारे वेदों में शुरू से दिया गया है और जो वेद होते हैं वेद में हमारे खुद का ज्ञान, आत्मज्ञान के बारे में बताया जाता है कि एक्चुअली हम कौन हैं और उसका आत्मबोध वेदांत में बताया है, या उसका जो अनुभव हम कर लेते हैं जब हम अपने कॉन्शियस बीइंग या हम आत्मा है जब हम इसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो उसको कहते हैं बोध। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बताया जाता है कि हमारा अल्टीमेटली सच क्या है। आप सोल हो, आप इन्फिनिट बीइंग हो, आप कॉन्शियस बीइंग हो। उसको सुप्रीम पावर भी बोला है अब्राहिम हिक्स, उसको वर्टेक्स भी बोलते हैं, आत्मा भी बोलते हैं। अब्राहिम हिक्स नाम ही एक्चुअली उनका ही है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड या आत्मा या हमारा जो एसेंस है इस जीवन का, जो ट्रू है हमारा, वो भी उसमें बताते हैं कि आपको ट्रू मालूम होना चाहिए। फिर बाद में आप जो कार्य आप करोगे वो उसके सपोर्टिंग काम रहते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए। तो रामायण में भी यही है कि आप उनको ज्ञान था, प्रभु श्री राम को वो सब चीज़ों का ज्ञान था, खुद का ज्ञान था, आत्मज्ञान था, आत्मबोध था और उन्होंने उसको अपने इस जीवन में, उनकी जो यात्रा में जितनी भी उतार चढ़ाव आए उन सभी में वो धर्म के अनुकूल ही उन्होंने काम किया, क्योंकि वो जानते थे कि अंत में जीत उनकी ही होनी है। फिर भी उन्होंने वो सारे कार्य किए जो कि प्रकृति के लिए या इस पृथ्वी पे मनुष्य के लिए वो आवश्यक थे। तो वो हमें भी करना है, कैसे? इंस्पायर्ड एक्शन के रूप में। पर वो सारे कैसे होने चाहिए? भलाई के लिए होने चाहिए। इसीलिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी बोला है कि जो आपके गोल या उद्देश्य हैं वो अच्छे तब होते हैं जब आप उसमें वास्तविक तो आपके व्यक्तिगत तो होने ही चाहिए, पर वो पूरे विश्व की भलाई के लिए जब जुड़ जाते हैं तब वो साइकिल पूरी होती है। गिविंग एंड रिसीविंग की साइकिल तब पूरी होती है, तब ब्रह्मांड भी आपका साथ देने लगता है। तो कभी भी अपने गोल, डिज़ायर, ड्रीम जो भी बनाओ, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, व्यक्तिगत आप लिखो वो तो कर ही लोगे, पर उसके साथ एक पूरा विश्व के लिए या समाज के लिए जो भलाई के कार्य हों वो वैसा उद्देश्य भी आप बनाइए। ये एक बहुत बड़ी सीख है और उसको आप पा सकते हो। ये पूरे जीवन को सकारात्मकता देता है। दूसरा है माइंड सेट एंड बिलीव। माइंड सेट एंड बिलीव ही है आपकी जो वास्तविकता बनाता है। प्रभु श्री राम का जो माइंड सेट था या जो उनका विश्वास था वो अनवेवरिंग बिलीव था, मतलब अडिग विश्वास था किसमें? कि सत्य की जीत ही होती है। और उनका जो विश्वास था वो दो जो चरित्र है रामायण में, कैरेक्टर भगवान श्री राम का खुद का और दूसरा हनुमान जी का, ये दोनों ही जो चरित्र हैं ये अडिग विश्वास अपनी खुद की काबिलियत पे और ईश्वर पे, ये दो जो प्रूफ है ये बताते हैं कि कैसे उनका पूरा सकारात्मक माइंड रहा शुरुआत से
अंत तक, और जो अनवेवरिंग था, अडिग था, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम यही बताते हैं कि अनवेवरिंग फेथ होना चाहिए कि हाँ ये मेरे पास है या ये मुझे मिलेगा और आई कैन डू दिस, मेरे पास ये काबिलियत है। और ये करते हुए आप अपने कर्म को धर्मनिष्ठा के साथ करते जाइए और लास्ट में वो आउटकम आपको मिलता ही मिलता है। और दूसरी बात, हनुमान जी के अंदर कितनी शक्ति रहती है ये भी जामवंत जी उनको जब याद दिलाते हैं तब उनको याद आता है। वैसे ही हम खुद भी अपनी सारी शक्तियाँ भूल गए रहते हैं, तो हमें इस तरह के वीडियो या हमारी जो बुक्स हैं ये सब कुछ याद दिलाते हैं कि हम अनलिमिटेड कॉन्शियस बीइंग है, हम आत्मा हैं। ये फिजिकल वर्ल्ड की जो रियलिटी है ये तो हमारे बिलीव्स की वजह से बनी है, या हमने जैसा सोचा ऑब्जर्व किया वैसे ही उसको यकीन कर लिया और हम वैसे ही हैं, इसलिए हमारी वो रियलिटी है, वैसे ही हम एक्शन लेते हैं, इसलिए वैसी वास्तविकता है। तो ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि वी आर कॉन्शियस बीइंग। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिमिलर पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कर्म का, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कर्म पे ध्यान देना है हमको, और जब ये कर्म हम कैसे करते हैं, उनके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए जो कि उत्तम होना चाहिए, सभी लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, एक इंटेंशन होनी चाहिए, इरादा होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी लास्ट में एक्शन जुड़ा हुआ है। कई लोग उसको सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ सोच लिया, लगा लिया, लिख लिया और कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ अपने आप होगा। तो ये आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना ही है, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बताते हैं डॉक्टर तारा स्वार्ट्ज़वीवर जो न्यूरो साइंटिस्ट है, वो भी बोलती विजन बोर्ड उनका एक्शन बोर्ड भी है। तो हमारा माइंड भी वैसे ही काम करता है, तो आपको काम करना ही चाहिए वैसे ही। तो प्रभु श्री राम ने भी सारे कर्म किए और ये आउटकम से कैसे रहे, हमेशा डिटैच रहे, क्योंकि वो ज्ञानी थे, वो खुद ही भगवान थे, उनको सब पता था कि लास्ट में विजय उनकी ही होनी है, उनको सारी चीज़ें भी पता थी कि ये सीक्वेंस पे ऐसा ऐसा होगा, फिर भी उन्होंने वो सारे कुछ किए, प्रकृति के नियम को उन्होंने तोड़ा नहीं। और वैसे ही हमको इंस्पायर्ड एक्शन करने हैं, और आउटकम से कैसा रहना है, डिटैच रहना है। आउटकम उनको पता था पर उससे वो अटैच नहीं थे, वैसे ही हमको आउटकम पता होना चाहिए, उसकी फीलिंग पता होना चाहिए, पर लेट गो, सरेंडर, ट्रस्ट होना चाहिए, अडिग विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए उस पर। तो कर्म करना है कैसे, इंस्पायर्ड एक्शन लेते हुए काम करना है। आपके रास्ते में जो मौके आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको साहस के साथ उसको अवेल करना है, अपने अंदर के डर को खत्म करना है। सकारात्मक कर्म और इरादा सकारात्मक परिणाम देते हैं, ये उनकी दूसरी सीख है और जो सिमिलर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से।